So we'll go ahead with the remaining questions of this chapter. तो if you remember example 3.3 हमने pending रखा था क्योंकि तब तक relative velocity मैंने आपको सिखाया नहीं था. So we'll start with example 3.3 first. An aeroplane A is traveling in a straight line with velocity of 300 km per hour with respect to Earth. With respect to Earth मतलब with respect to ground मतलब observer is at rest. तो एक एरोप्लेन है ए, उसका वेलोसिटी है 300 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. अनदर एरोप्लेन बी इज ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. तो बी एरोप्लेन का वेलोसिटी भी कितना है 350 किलोमीटर पर आवर, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या है अर्थ है. व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. तो ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पता है, बी का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पता है, ए का विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा है. What should be the velocity of a third aeroplane C moving parallel to A? Parallel to A मतलब in the same direction. A जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में C भी जा रहा है. आपको पूछा है what should be the velocity of a third aeroplane C moving parallel to A relative to Earth. तो C का स्पीड फाइंड करना है with respect to Earth if it has relative velocity of 100 km per hour with respect to A. तो C का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू A कितना है 100 और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पूछा है. तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स में क्या क्या आपको दिया है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. आपको दिया है वेलोसिटी ऑफ A 300 किलोमीटर पर आवर, आपको दिया है वेलोसिटी ऑफ B 350 किलोमीटर पर आवर, आपको दिया है वेलोसिटी ऑफ C बट विद रिस्पेक्ट टू A. ऐसा दिया है. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C is 100 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू A. ये कितना दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर. दिस इज गिवन टू यू. और आपको फाइंड करने के लिए क्या क्या बोला है, आपको पूछा है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. ऐसा पूछा था. पूछा है क्या व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. और क्या पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. तो जब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है तब मैं सिर्फ एक एक लेटर यूज कर रहा हूँ. जब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स है तो दो दो लेटर यूज कर रहा हूँ. तो जहाँ पे सिर्फ VA लिखा है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, जहाँ पे VB लिखा है वो भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, जहाँ VC लिखा है वो भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, जहाँ VCA लिखा है C का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू A है, जहाँ AB लिखा है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B है. वेरी गुड. तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, डू यू रिमेम्बर velocity of A with respect to B is VA plus VB, है ना, प्लस माइनस माइनस. वेरी गुड. तो ध्यान होना चाहिए. velocity of C with respect to A will be VC minus VA. और आपको क्या फाइंड करना था, तो VC इक्वल्स टू VCA प्लस VA. बराबर. सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, करेक्ट है, करेक्ट है. तो वी विल यूज दिस टू फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट VAB एंड VC. तो पहले VAB, व्हाट इज VAB, VA माइनस VB. बट व्हाट इज VA 300, व्हाट इज VB 350. लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था. याद है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो तुम माइनस कर दोगे इसको, क्योंकि अगर A जा रहा है अलोंग ईस्ट तो B आ रहा है अलोंग वेस्ट. तो जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो मैंने क्या बोला था कि साइन को क्या कर देना, माइनस कर देना. तो ये कितना हो गया 650 किलोमीटर पर आवर. वेरी गुड. ये हो गया केस 1 खत्म. उसके बाद तुमको फाइंड करना है VC. व्हाट इज VC, VCA प्लस VA. ऐसे है ना. यस. और दोनों डायरेक्शन सेम है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि C किसको पैरेलल है, A को. किसको पैरेलल है, A को. तो माइनस नहीं करेंगे फिर. 100 प्लस VA, व्हाट इज VA 300. तो देयरफॉर VC की वैल्यू कितनी आ गई 400 किलोमीटर पर आवर. हो गया क्वेश्चन खत्म. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. तो 3.4 हमारा हुआ था, 3.5 भी हुआ था, 3.6
ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का, तो सॉल्व करो, कुछ तो आप में भी करना चाहिए। तो सॉल्व दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3.7। अ स्टोन इज थ्रोन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। अ स्टोन इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स, मतलब यूएक्स और यूवाई की वैल्यू दी है 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो यूवाई कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड 15 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, मतलब यूएक्स कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द पोजीशन मतलब एक्स और वाई, क्योंकि 2D मोशन में पोजीशन इज स्पेसिफाइड बाय टू कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। तो डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद आपको उसका कोऑर्डिनेट्स और उसके वेलोसिटी के कंपोनेंट बताने हैं। डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट मतलब h that it will reach and the total distance traveled along horizontal, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हो, रेंज। क्या बोलते हो, तो रेंज फाइंड करना है ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अज्यूम g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चंस, पहली बात तो फिजिक्स के क्वेश्चन से डरना बंद कर दो, डरना नहीं, सिंपल सिंपल है सब। अगर तुमको एक साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ने में नहीं समझ में आए तो सेंटेंस बाय सेंटेंस। A stone is thrown मतलब projectile motion with initial velocity components of 20 meter per second along vertical मतलब uy 20 meter per second and 15 meter per second along horizontal मतलब ux 15 meter per second, करेक्ट। डिटरमाइन द पोजीशन, अब डिटरमाइन द पोजीशन बोला है लेकिन ये 2D मोशन है, तो पोजीशन इज स्पेसिफाइड बाय टू कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, तो उसको एस एक्स या एस वाई बोल दो या फिर एक्स एंड वाई बोल दो। अभी मैंने एस इसलिए लिखा कि तुमको समझ में आना चाहिए कि एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ एट इस पर लगने वाला है, नहीं तो मैं इसको एक्स और वाई लिख के खत्म कर देता। क्योंकि पोजीशन मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए तुम्हारे पास है एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ एट स्क्वायर। फिर क्या बोला है, डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी के भी तो दो कंपोनेंट्स होंगे ना, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। u मतलब इनिशियल स्पीड जब थ्रो किया था, और v मतलब फाइनल स्पीड, और तुमको फाइनल स्पीड पूछा कितने टाइम के बाद है, 3 सेकेंड के बाद। डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट, और क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट मतलब h एंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो टोटल डिस्टेंस होता है वो कौन होता है, रेंज। तो ये सब तुमको फाइंड करना है, 6 पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। अब एक एक करके यू विल हैव टू थिंक कि मुझे क्या क्या फाइंड करना है, और वो क्या क्या फाइंड करने के लिए क्या क्या इक्वेशन लगने वाले हैं। और बहुत सिंपल है, जो दिया है जो पूछा है उसको कनेक्ट करने वाले इक्वेशन ढूंढो। दिया है u, दिया है t और दिया है a, क्योंकि a की वैल्यू g है, g की वैल्यू 10 है। a की वैल्यू g और g की वैल्यू कितनी है 10। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो s को, u को, a को और t को कनेक्ट कर ले, s इक्वल्स टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। गुड। देन और क्या पूछा है, v पूछा है, u दिया है, t दिया है, a भी दिया है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देन h अगर याद होगा यू वाई स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, लेकिन मैंने बोला था कि याद वैसा मत रखना, याद ऐसा रखना। और यहाँ तो तुमको डायरेक्टली यू आई दिया भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और क्या पूछा है, रेंज याद है कैसे याद रखना था, 2ux uy बाय g। गुड, तो हो गए सारे फॉर्मूलाज, यस। तो अब एक एक करके हमको इसको सॉल्व करना है 1 बाय 1। s के लिए और v के लिए हमको दो दो कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग पहले तो s का x कंपोनेंट देख लेते हैं, ux t प्लस वन हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सही है, यस नो यस। डू यू नो कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता, याद है क्या, याद है, हाँ
अरे प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया तो था मैंने, क्या बताया था? देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो एस एक्स इज जस्ट यू एक्स टी, वो तो 0 हो गया। और यू एक्स कितना है? 20 है। और टी कितना है? तो कितना है? अच्छा यू एक्स 15 है, 15 है ओके। 15 इंटू 3 मतलब कितना हो गया? 45। तो 3 सेकंड के बाद पार्टिकल अपने ओरिजिन से 45 मीटर के डिस्टेंस पे है एक्स डायरेक्शन में, अलोंग एक्स। और अभी तुमको फाइंड करना है वाई कंपोनेंट। तो एस वाई विल बी यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यू वाई की वैल्यू 20 है, टी की वैल्यू 3 है, माइनस ए वाई की वैल्यू जी है, और टी की वैल्यू वापस से कितना है? 3 है। तो ये कितना हो गया? 60 माइनस जी की वैल्यू 10 है, 10/2 इंटू 3 स्क्वायर, बराबर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? हाँ हाँ हाँ, बराबर। 45, 10/2 इज 5, 5 इंटू 9 45, तो कितना है? 15 मीटर है, 15 मीटर। मतलब 3 सेकंड के बाद उसका y कंपोनेंट, ग्राउंड से उसका हाइट, 3 सेकंड के बाद उसका हाइट कितना है? 15 मीटर। और x डायरेक्शन कितना है? 45। तो x और y मिल गया। अभी क्या चाहिए आपको? vx और vy, vx और vy। तो vx इक्वल्स टू ux, बस बात ही खत्म, कुछ मत लिखना आगे, क्योंकि x कंपोनेंट चेंज होता ही नहीं है। नहीं होता, कब से तो बोल रहा हूं नहीं होता। x कंपोनेंट में वेलोसिटी का वैल्यू चेंज होता है क्या? नहीं। फिर भी लिखना है तो तुम लिखो, फिर बोलोगे ax की वैल्यू 0 है कि नहीं 0? तो vx कितना है? ux है, और ux कितना है? 15 है, 15 है ना। तो x कंपोनेंट तो कभी चेंज होने ही नहीं वाला, वो तो वही रहेगा ऑलवेज। लेकिन vy इज uy प्लस ayt, तो vy इक्वल्स टू uy, कितना uy? 15 है, वो भी 15 है, ये भी 15 है, 20 है ना। कितना है? 20 है। और ए वाई कितना है? माइनस जी। और टाइम कितना है? टाइम 3। तो 20 और ये कितना है? 10 इंटू 3 मतलब कितना हो गया? -10। पक्का -10? श्योर? -10। एक बार चेक कर लो वापस से। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई की वैल्यू 20, टी की वैल्यू 3 बराबर, सही है 3। और ए वाई की वैल्यू कितनी है? -10। तो माइनस, टोटल -10 आ गया ये सब करके। मतलब क्या हुआ इसका? नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? अरे कुछ तो मतलब होगा ना नेगेटिव का। अरे वेलोसिटी नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी वी वाई में माइनस का क्या मतलब हुआ? उल्टा? मैंने पूरा पूरा मोशन में तुमको बताया था कि जब पार्टिकल असेंड होता है तो उसका वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी कम कम हो जाता है और मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाता है। और जब वो डिसेंट होता है तो उसका वाई कंपोनेंट वापस से बढ़ने लगता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो माइनस साइन का मतलब क्या है? इट इज नाउ डिसेंडिंग। ऐसा हो सकता है उसका मतलब। हो सकता है उसका मतलब, और हम देखेंगे थोड़ी देर में देखेंगे। तो फिलहाल तो जो आंसर आया उसको एक्सेप्ट करो, देखते हैं आगे। करेक्ट। उसके बाद क्या फाइंड करना है तुमको? h। व्हाट इज h? uy स्क्वायर बाय 2g। uy कितना था? 20 था, 20 का स्क्वायर अपॉन 2g, राइट। 20 स्क्वायर इज 400 और 2 इंटू 10, बराबर ना। तो ये भी कितना आ गया? 20। थोड़ी सा मैक्सिमम हाइट 20 मीटर, सही है 20 मीटर है। उसके बाद लास्टली क्या फाइंड करना है? रेंज। व्हाट इज रेंज? 2ux uyy g, 2 इंटू 15 इंटू 20 अपॉन जी की वैल्यू 10। हो गया, 0 0 कैंसल, 15 4 ज़ा 60। कितना है? 60। कितना है? 60। अब मैंने बोला था थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ी देर में समझेगा कि ये माइनस सही है कि नहीं। अब समझेगा।
कैसे समझेगा? 60 मीटर रेंज है तो मैक्सिमम हाइट कितने डिस्टेंस पे आएगा? 30 पे। कितने पे आएगा? कितने पे आएगा? 30। कितने पे आएगा? 30। याद रखना 30 पे आएगा, 30 पे आएगा। और इफ यू सी, नहीं 30 पे आएगा बराबर है। 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट क्या आया था? कितना आया था? 45। मतलब वो 30 से आगे चले गया। मतलब वो अभी क्या हो रहा है? डिसेंड हो रहा है, और डिसेंड हो रहा है तो वेलोसिटी वाई कंपोनेंट उल्टा होना ही चाहिए था, और माइनस साइन हमको वही बता रहा है कि वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो अभी उल्टा हो गया। बराबर है? हाँ, तो बराबर है तो ऐसा आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो कि इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव, सही है कि नहीं वो समझा कहाँ से? रेंज 60 है, मतलब मैक्सिमम हाइट जो है वो 30 पे आने वाला है, और 3 सेकंड के बाद पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट था 45, मतलब पार्टिकल का एसेंट हो गया। अब क्या स्टार्ट है? डिसेंट। तो डिसेंट में तो वैसे भी वेलोसिटी क्या होता है? रिवर्स होता है ना, तो सही है आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3.8। एग्जाम्पल 3.8 गुड क्वेश्चन, सिंपल है। An object of mass 50 gram moves uniformly, UCM, speed is constant, along a circular orbit with angular speed of 5 radian per second. If the linear speed of the particle is 25 meter per second, what is the radius of the circle? Calculate the centripetal force acting on the particle. सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है वो आइडेंटिफाई कर लो। ओमेगा दिया है, एंगुलर स्पीड कितना है? 5 रेडियन पर सेकेंड, और साथ में क्या दिया है? लीनियर स्पीड कितना दिया है? 25 मीटर पर सेकेंड। और तुमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? फाइंड करने के लिए बोला है नंबर 1 रेडियस, और नंबर 2 सेंट्रीपिटल फोर्स। गुड। तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट आर? V दिया है, ओमेगा दिया है, V इक्वल्स टू आर ओमेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे फाइंड करते हो? सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं एक्चुअली। Do you remember that force is mass into acceleration? So centripetal force is mass into centripetal acceleration. Do you remember this was omega square r? Yes. तो ओमेगा तो दिया है, आर तो वैसे भी फाइंड करना है, या तो वैसा कर लो। डू यू रिमेंबर मैंने बताया था कि तुम इसको ऐसा कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर, सिर्फ आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। कर सकते हैं ना? व्हाट इज ओमेगा आर? वी। थोड़ा सा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर। या तो ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, या फिर और एक तरीका है, ये ओमेगा स्क्वायर को मैं ऐसा लिखूं क्या? चलता है ना ऐसा? ओमेगा आर चलता है ना? व्हाट इज ओमेगा आर? वी है, वी। तो पता है क्या बन गया? एम ओमेगा वी। अब तुमको जो ठीक लगे, जो सिंपल लगे वो तुम यूज कर लेना, वॉट एवर यू लाइक। तो 3 फॉर्मूला बना दिए। एक काम करते हैं, मास भी दिया था ना, मास 50 ग्राम था। 50 ग्राम इज 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। देखो एम दिया है, देखो वी भी दिया है, देखो ओमेगा भी दिया है, तो एम ओमेगा वी ज़्यादा इजी है, चलो वही यूज कर लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करने के लिए। तो हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे v इक्वल्स टू आर ओमेगा से r। v इक्वल्स टू आर ओमेगा है तो r क्या है? v बाय ओमेगा है, और v कितना है? 25 है, ओमेगा कितना है? 5 है। ये SI में था, ये भी SI में था, तो ये भी SI में आएगा। 5 मीटर कितना आ गया? 5 मीटर। फिर दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है, वो क्या है? m ओमेगा v है। m कितना है? 50 इंटू 10⁻³ ओमेगा कितना है? ओमेगा 5, और v कितना? v 25। बराबर। देखो अब एक काम करना, ये जीरो मतलब 10 इसको दे देना। दे दिया क्या? दे दिया। तो क्या हो गया? 5 इंटू 10⁻²। वेरी गुड, -2 मैं इधर ही कर लेता हूँ।
-2 किलोग्राम में। ओके, 50 ग्राम इज दैट मच। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 10⁻² इज 6.25 न्यूटन। खत्म ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। और कैलकुलेशंस के लिए यू विल हैव टू बी लिटिल फास्ट। तो दिख रहा था हमको कि 5 और 5 25, 25 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 10⁻² था तो 6.25। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3.9। तो an object is traveling in a horizontal circle. There are few things which are really important here, नहीं तो तुम्हारे आंसर सारे गलत हो जाएंगे। Horizontal circle with uniform speed, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। गुड। अभी याद रखना कि क्यों अंडरलाइन किया, समझेगा आपको। एट t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल टाइम इंस्टेंट पे द वेलोसिटी इज गिवन बाय u बार इक्वल्स टू 20 i कैप प्लस 35 j कैप किलोमीटर पर सेकेंड। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद द वेलोसिटी बिकम्स -20 i कैप माइनस 35 j कैप अगेन किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ अच्छा क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि बहुत कुछ सीखने जैसा है इस क्वेश्चन में से। सबसे पहले व्हाट इज गिवन टू यू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 i कैप प्लस 35 j कैप किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज v बार -20 i कैप माइनस 35 j कैप किलोमीटर पर सेकेंड। अब तुमको अगर तुमने नोटिस किया होगा तो 1 मिनट के टाइम में वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो गया क्योंकि x कंपोनेंट पहले 20 था, अभी कितना है -20 है। y कितना था 35, अभी कितना है -35। इसका मतलब पता है क्या होता है? सर्कुलर मोशन में इसका कुछ मतलब होता है। इसका मतलब होता है सर्कुलर मोशन में, बताता हूँ, बहुत कुछ चीजें हिडन होती है, छुपी होती है, वो तुमको फाइंड करके निकालनी होती है। अच्छा, दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड। तो इसका मतलब शुरू में ना पार्टिकल यहाँ था और उसका वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी वो यहाँ कहीं पॉइंट कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था वो। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे है, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 1 मिनट के बाद वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की वैल्यू नहीं चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हो गई, उल्टी हो गई। तो पता है कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। क्यों यहाँ आ गया? क्योंकि माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड। बराबर। मतलब तुमको समझा कि जब वेलोसिटी के कंपोनेंट्स डायरेक्टली रिवर्स हो जाए, प्लस के माइनस हो जाए, मतलब कितना चक्कर कंप्लीट हो गया? कितना चक्कर? आधा चक्कर। तो ये जो टाइम है ना, ये आधे चक्कर का है, तो पूरे चक्कर का कितना है? तो बहुत कुछ मिल गया यहाँ से। तो ये क्वेश्चन को तुम 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लुक एट द क्वेश्चन। सो देयरफॉर इन 1 मिनट क्या था ये? ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स हाफ सर्कल। देयरफॉर टाइम पीरियड इज 2 मिनट्स, क्योंकि फुल सर्कल के 2 मिनट लगेंगे इसको। देयरफॉर टाइम पीरियड इज 2 मिनट्स, 2 into 1 minute, that is 2 मिनट। और ये टाइम पीरियड की वैल्यू से तुम ए फाइंड कर सकते हो। वैसे तुमको पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन पूछा है। अब बात आ जाती है एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए फिर। अब प्रॉब्लम है फॉर्मूला का, तो बताओ फॉर्मूला बताओ ना, फॉर्मूला बताओ। वी स्क्वायर बाय आर, सेंटीमीटर है ना, इसलिए मैंने बोला कौन सा मोशन है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर।
लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि v कौन सा, इनिशियल की फाइनल, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है, क्योंकि वो v है ना, वो मैग्नीट्यूड होता है। तो तुम 20 आई कैप प्लस 35 जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालो या -20 आई कैप -35 जे कैप का निकालो, सेम ही बात है। पर प्रॉब्लम क्या है कि वी स्क्वायर बाई आर मैं नहीं यूज कर सकता ना, मैं नहीं कर सकता यूज। क्यों नहीं कर सकता? मुझे आर नहीं पता, पता है क्या आर नहीं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे बताओ, क्या करेंगे? कैन आई यूज एक्स इज इक्वल टू वी ओमेगा? यस, हाँ कर सकते हो, वी ओमेगा कर सकते हो। वी तो मिल जाएगा तुमको इन दोनों में से, ओमेगा कैसे मिलेगा? 2 पाई बाय टाइम पीरियड, हमने डिराइव किया है। ओमेगा कितना है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड, इसलिए तो टाइम पीरियड चाहिए था, इसीलिए तो टाइम पीरियड चाहिए था ना आपको। फिर तो ए क्या आ जाएगा? v इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। अरे ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड हमने डिराइव किया है, कल के सेशन में डिराइव किया है। वी हैव डिराइव्ड दिस, यस वी हैव डिराइव्ड दिस, तो पता होना चाहिए। इसका मतलब तुमको फॉर्मूला मिल गया 2 पाई v बाई टी। टी फाइंड किया, v तो दिया है, तो व्हाट इज v? v इज अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर, व्हाट इज x कंपोनेंट? 20 प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर 35 था ना, माइनस या प्लस जो भी लेना है वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज 20 का स्क्वायर? 400। व्हाट इज 35 का स्क्वायर? 1225 ही होता है वो। 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का अगर नंबर 4, 3 इंटू 4 इज 12, 1225, 1225, तो ये कितना हो गया? 1625। व्हाट इज रूट ऑफ 1625? हमें क्या पता, हमें क्या पता, तो किसे पता? 1600 का रूट कितना होता है? 1600 का रूट कितना होता है? 40, तो 40 के आसपास, 40 के आसपास 40.3, 40.3 किलोमीटर पर सेकेंड, बराबर। मीटर पर सेकेंड मत लिख देना क्वेश्चन में, किलोमीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर सेकेंड ही रहेगा वो। देन ये हो गया v, हो गया। तो देयरफॉर व्हाट इज a? व्हाट इज a? 2 पाई v बाई टी, बराबर। यस, यहाँ पे ना ये टाइम पीरियड मिनट में था, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो गया? 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, वेरी गुड। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 पाई v कितना आया? v कितना आया? 40.3 किलोमीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? टाइम 120 सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर, सही है, गुड। अब इफ यू वांट रफ कैलकुलेशंस, 1 जा 3 जा 3 और पाई लगभग सेम वैल्यू है, बराबर। अरे बराबर है, 41 जा 43 जा पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, तो 3.14 और 3 भी हो गया कैंसिल, तो आंसर तुम्हारा 2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास आना चाहिए। अब हम लोग एग्जैक्ट करेंगे, आंसर तो वही आएगा, लेकिन एग्जैक्ट करके तो देखो क्या आता है। 40.3 इंटू 2 इंटू पाई 253 पॉइंट समथिंग 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 डिवाइडेड बाय क्या? 120, कितना आया? 2.109, तो मैंने भी तो बोला था 2 आएगा, 2 के आसपास आएगा, तो 2.109 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गया ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू आ गया, इतना ही दिया हुआ है, अगर वो किलोमीटर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया था। डिड वी सॉल्व दिस वन आल्सो? यस। डिड वी सॉल्व दिस वन आल्सो? यस। तो ये बाकी है, तो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। So it's a very simple question but interesting one। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट बहुत इंटरेस्टिंग भी है साथ साथ में। A velocity time graph is shown in the adjoining figure। अभी डायग्राम तो बाद में देखेंगे,
जरा आप सीधा बैठ जाओ, सीधा बैठो. यस, यू आर नॉट इन सिटिंग इन गार्डन और समवेयर. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तुमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन. वेरी गुड. तो हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. डिटरमाइन इनिशियल स्पीड ऑफ द कार. तो इनिशियल स्पीड पूछा है. मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार. तो क्या क्या पूछा देख लो. आपको फाइंड करना है सबसे पहले, यू आर सपोज टू फाइंड आउट इनिशियल स्पीड. फिर पूछा है मैक्सिमम स्पीड. फिर पूछा है थर्ड नंबर में पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग जीरो एक्सेलरेशन. तो जीरो एक्सेलरेशन कौन से पार्ट में है, ग्राफ के कौन से पार्ट में है. फिर आपको पूछा है पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन. कांस्टेंट रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव बट कांस्टेंट. तो कौन सा पार्ट आपको बता रहा है कि कांस्टेंट रिटार्डेशन है. और क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड. तो डिस्टेंस पूछा है इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स. तो डिस्टेंस इन फर्स्ट 6 सेकेंड, इतना आपको इंफॉर्मेशन पूछा है फ्रॉम दिस ग्राफ. तो कैसे फाइंड करेंगे? वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल एंड एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो बहुत सिंपल है. चलो देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? अरे इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? मतलब होता है जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो v की वैल्यू कितनी थी? अरे ये टाइम एक्सिस है और टाइम की वैल्यू 0 पे स्पीड की वैल्यू भी कितनी है? 0 है. तो व्हाट इज इनिशियल स्पीड? 0. वेरी गुड. फिर क्या पूछा है? Vmax. 0 से स्पीड कितना हो गया? 20. फिर 20 पे ही चलता रहा, फिर वापस क्या हो गया? 0. तो मैक्सिमम स्पीड कितना है? हाँ, तो 20 है. तो मैक्सिमम स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद क्या पूछा है? क्या पूछा उसके बाद? पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग व्हाट? जीरो एक्सेलरेशन. तो पार्ट ऑफ द ग्राफ विच शोज जीरो एक्सेलरेशन ए टू बी. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है. और मैंने बताया था अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस हैज जीरो स्लोप. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तुमको क्या देता है? एक्सेलरेशन. और वैसे दिख भी रहा है कि ए से बी तक वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होने का क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन क्या होना? 0. तो ए बी शोज व्हाट डज इट शो? ए इक्वल टू 0. उसके बाद क्या पूछा है? आपको रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन. आपको पता है? डू यू नो थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट है किसके लिए? ओए के लिए. थीटा कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, लेकिन पॉजिटिव क्योंकि अप द हिल है. और डू यू नो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट? तो स्लोप नेगेटिव आएगा. नेगेटिव स्लोप है. लाइन इज डाउन द हिल. नेगेटिव स्लोप है ना, तो स्लोप नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी क्या है? नेगेटिव बट कांस्टेंट. तो वो रिटार्डेशन का केस है. तो कौन बता रहा है रिटार्डेशन? AC. So BC shows negative, मतलब नेगेटिव एक्सेल मतलब रिटार्डेशन. शोज कांस्टेंट रिटार्डेशन. और लास्टली क्या पूछा है? डिस्टेंस. एस बोल दो, डी बोल दो, तुम्हारी मर्जी है. एस बोलना है एस बोल दो, डी बोलना है डी बोल दो. एस लेकिन इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स. ये टोटल मोशन कितने सेकंड्स तक का है? 8. लेकिन तुमको 8 तक नहीं पूछा ना, तुमको कहाँ तक पूछा है? 6 सेकंड्स तक. तो 6 सेकंड्स तक कितना डिस्टेंस? तो इतना पार्ट ऑफ द ग्राफ, मतलब ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता होगा तो गुड. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल. तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू इन फर्स्ट 6 सेकेंड. 6 सेकेंड तक बोला है तो इतना ही, पीछे का मत देखना, इतना. इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल OAE
OAE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस? बेस कितना है? OE है, और हाइट कितना है? AE है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ कितना है? AE है, और ब्रेड्थ इज ED. बराबर, करेक्ट. हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OE? 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE? अरे 20. कितना है? 20 प्लस व्हाट इज AE? 20. व्हाट इज ED? 6 में से 3 गए, 3. ये 60 है, ये भी 60 है, लेकिन तो 60/2 है. 60/2 30 प्लस 60 कितना हो गया? 90. तो फिर 90 मीटर द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स. चेक कर लो, आंसर सारे के सारे करेक्ट है. गुड. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5. सिंपल क्वेश्चन. चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो. क्वेश्चन सिंपल है. अ मैन थ्रोज अ बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब कौन? रेंज. और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब कौन? मैक्सिमम रेंज. तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये लोग तुमको किसकी वैल्यू दे रहे हैं. तुमको दे रहे हैं आर मैक्स की. और आर मैक्स का फॉर्मूला याद है आपको? U²/G. याद है ना? U²/G. इसकी वैल्यू कितनी है? 80 है. और आपको पता है, डू यू नो दैट आर मैक्स होता है 45 डिग्री पे. पता है ना? कल ही देखा था. तो ये बेसिक चीजें हैं जो हिडन होती है, वो तुमको पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा. कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड. तो कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट. तो आपको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट इज h. तो इसके तुमको मैं बता देता हूँ 2 मेथड्स. पहले तो जो तुमको पता है वो, व्हाट इज h? uy²/2g. लेकिन uy कौन होता है? u² sin² थीटा, क्योंकि uy इज u sin थीटा अपॉन. तो ये एक मेथड है, ये एक फॉर्मूला है. अभी अगर आपको थीटा की वैल्यू पता नहीं होती तो सॉल्व नहीं होता. थीटा की वैल्यू कैसे पता लगी? उन्होंने बोला मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होता है? 45. और तुमने नोटिस किया तुमको U²/G की वैल्यू भी है. कितनी है? 80 है. कितनी है? 80 है. तो इस मेथड से तुमको मिल गया आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड. मेथड 1. तो मेथड 1 से तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल गया. फ्रॉम मेथड 1 व्हाट you can do is h equals to u² sin² थीटा बाई 2g. इसमें तुम 1/2 को अलग रखोगे, U²/G को 80 लिखोगे, और sin² 45 करोगे ना सब. ये 1 और कितना? 47. व्हाट इज sin² 45? कितना? 1/2. तो 40/2 मतलब कितना? 20. तो आ गया 20. करेक्ट है, 20 मीटर ही है. सही है. लेकिन ये भी छोटा मेथड है, लेकिन ये भी लंबा मेथड है. इसका मतलब क्या? इससे भी छोटा हो सकता है, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला बताना चाहिए. बताता हूँ कैसे. रेंज दिया है और हाइट पूछा है, तो एक काम करेंगे. डू यू रिमेंबर रेंज का जनरल फॉर्मूला? R equals to 2ux uy/g. You know height is uy²/2g. Yes. एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो. अभी मैं फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, बाद में नहीं करना पड़ेगा, बाद में डायरेक्ट याद रहेगा. डिवाइड कर दो. कर दिया डिवाइड. 2ux uy/g और uy²/2g. सही है. एक uy², एक uy, एक g गया. ये 2 ऊपर जाके कितना हो गया? 4. कितना हो गया? 4. ऊपर कौन बचा? ux. नीचे कौन बचा? uy. ux कौन होता है? u cos थीटा होता है, और ये कौन होता है? u sin थीटा होता है. u भी हो गया कैंसिल. हो गया कैंसिल. यस. तो व्हाट इज r? इट इज 4h cot थीटा. 4h cot थीटा.
बराबर। अगर ये याद होता तो मेथड 2 बन जाता। तो मेथड 2 का फॉर्मूला R इक्वल्स टू 4H cot थीटा। तो मेथड 2 में तुमको सिर्फ ये करना है, क्या करना है, R इक्वल्स टू क्या यूज करोगे, 4H cot थीटा। R की वैल्यू कितनी है, 80, कितनी है, 80 दिया है ना, H पूछा है, और cot ऑफ 45, यू नो cot 45 इज 1, पता है ना, 1 एंड 20 जा, तो हो गया H इक्वल्स टू 20। तो ये वाला फॉर्मूला याद होगा तो फिर कुछ नहीं करना, सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पे मैं आखिरी में आऊंगा, लास्ट एट द लास्ट, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, आई विल कम टू दिस अगेन। क्वेश्चन नंबर 7th, question number 7th is also a good question, very good question. So let's see क्या बोला है क्वेश्चन में। A metro train runs from station A to B to C। तो एक मेट्रो ट्रेन है, वो A स्टेशन से B स्टेशन से B से C पे, it runs from A to B to C। It takes 4 minutes in traveling from station A to station B। A से B जाने के लिए कितना टाइम लग गया, 4 मिनट, मतलब 240 सेकेंड्स, करेक्ट। द ट्रेन हॉल्ट्स एट स्टेशन B फॉर 20 सेकेंड्स। तो A से B गया 4 मिनट में, मतलब 240 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड वहां रुका, तो 240 और 20 260 सेकेंड्स। दिमाग में कैलकुलेशन करते जाओ। अब तक जितने क्वेश्चन मैंने तुमको सॉल्व करके दिए उसमें से आधे क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही खत्म हो गए थे, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू डू दैट। तो ऐसा कैलकुलेट करते जाना। Then it starts from station B and reaches station C in next 3 minutes। 180 सेकेंड और लग गए, क्योंकि 3 minutes is 180 seconds। तो 260 में 180 और ऐड कर लो, 440 seconds, राइट। तो टोटल टाइम इज 440 seconds, गुड। तो एट द स्टार्ट, मतलब जब भी ट्रेन स्टार्ट हुआ, A से स्टार्ट हुआ या B से स्टार्ट हुआ, क्योंकि A से B गया, B पे रुका, वापस B से स्टार्ट हुआ, C पे गया। तो एट द स्टार्ट द ट्रेन एक्सेलरेट्स फॉर 10 seconds। तो हर बार जब गाड़ी चालू होगी तो 10 सेकेंड तक वो एक्सेलरेट करेगा। मतलब अगर मैं इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे सोचूंगा तो वो मुझे एक लाइन मिलना चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब इट शुड हैव सम स्लोप इन शॉर्ट। तो एट द स्टार्ट द ट्रेन एक्सेलरेट्स फॉर 10 सेकेंड्स टू रीच द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो 10 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कांस्टेंट हो गया, कितना हो गया, 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। द ट्रेन मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड, अब ट्रेन पहले एक्सेलरेट हुआ, फिर कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, अब उसको रुकना है तो ब्रेक मारना पड़ेगा। तो द ट्रेन मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब कांस्टेंट स्पीड से वापस जीरो स्पीड होने के लिए कितना टाइम लग गया, 10 सेकेंड। वेरी गुड। अब ऐसे क्वेश्चन जब जेईई नीट में आएंगे तो ट्रिक्स यहां से बनेगा, याद रखना, ये ट्रिक है, बताता हूं। तो इट्स ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड एट नेक्स्ट स्टेशन। Plot the velocity time graph for the train traveling from the station A to B to C. Calculate the distance between the stations A, B and C. Very good. तो पूरा क्वेश्चन you will have to read carefully again and plot a velocity time graph. सबसे पहले मैंने तुमको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही बता दिया था, टोटल टाइम 440 सेकेंड का है। यहाँ पे मान लेता हूँ A स्टेशन है, यहाँ पे मान लेता हूँ B स्टेशन है, और यहाँ पे मान लेते हैं C स्टेशन है, बराबर। उन्होंने बोला है मेट्रो ट्रेन रन फ्रॉम A to B to C, इट टेक्स 4 minutes इन ट्रेवलिंग फ्रॉम A to B। 4 मिनट का टाइम लगा, मतलब 240 सेकेंड। तो यहाँ पे 240 सेकेंड मार्क कर लेता हूँ, ये 0 सेकेंड है, दिस इज 0 सेकेंड हियर, ओके। फिर वो 20 सेकेंड तक वहां रुका रहा, मतलब 20 सेकेंड तक वहां रुका रहा। तो एक काम करूंगा, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को B1 बोल देता हूं और इस पॉइंट को B2 बोलता हूं, क्योंकि 20 सेकेंड तक रुका रहा। तो 240 में 20 ऐड कर लो, कितना हो गया, 260। उसके बाद वो B से जब C पे गया तो उसको और 3 मिनट लग गए,
तो और 180 सेकेंड, 260 प्लस 180 इज 440, 440, तो 440 is somewhere over here at station C. This is 440 seconds. Good. Okay. तो ये ऐसा है। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है एट द स्टार्ट, जब भी ये ट्रेन स्टार्ट होगा, इट एक्सेलरेट्स फॉर 10 सेकेंड्स। पहले 10 सेकेंड के लिए इसका एक्सेलरेशन ही होगा, तो 0 से 10 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकेंड तक स्पीड बढ़ते जाने वाला है, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब पहले 10 सेकेंड तक उसका स्पीड बढ़ने वाला है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बराबर। फिर क्या बोला है? फिर बोला है कब तक बढ़ेगा? जब तक उसका स्पीड कितना जाता है? 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 1 एंड 4, तो कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसका मैक्सिमम स्पीड वो है 20 मीटर पर सेकेंड। और आगे बोला है द ट्रेन मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड्स। मतलब ये जो छुक छुक गाड़ी चल रही थी ना, छुक छुक गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे, उसको रोकना है, उसका स्पीड 0 करना है। 0 स्पीड से मैक्सिमम करने में 10 सेकेंड लगे, और मैक्सिमम से वापस 0 करने के लिए भी 10 सेकेंड लगे। ए से बी तक कितना टाइम था? 4 मिनट, 240 सेकेंड। उसमें से पहले 10 सेकेंड क्या है? एक्सेलरेशन, और आखिरी 10 सेकेंड भी क्या होगा? रिटार्डेशन। क्या होगा? वेरी गुड। तो आखिरी 10 सेकेंड इंपॉर्टेंट, लास्ट के आखिरी 10 सेकेंड, मतलब 230 से 240 तक, 230 से 240 तक क्या होने वाला है? रिटार्डेशन होने वाला है। क्या होने वाला है? रिटार्डेशन। तो 230 से 240 इट विल बी रिटार्डेशन, मतलब ऐसा। बाकी के पार्ट में तो वो कांस्टेंट स्पीड पे चलता ही रहा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है जैसा है वैसा है। गुड, ऐसा हो गया, बराबर। 20 सेकेंड रुका, फिर वापस चालू हुआ, तो 10 सेकेंड तक क्या होगा? एक्सेलरेशन, मतलब 270 ओवर हियर, यहाँ पे 270, 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक उसका क्या होने वाला है? एक्सेलरेशन। और टोटल 180 सेकेंड्स था बी टू सी, बराबर। 440 से 10 सेकेंड पहले, मतलब 430 सेकेंड पे ब्रेक लगना चाहिए, क्योंकि 10 सेकेंड तो रुकने में भी लगने वाले हैं ना उसको। यस और नो? यस। तो याद रखना ये इधर 430 सेकेंड्स पे, कितने टाइम पे? 430 सेकेंड्स पे ट्रेन को ब्रेक मारना पड़ेगा, क्योंकि 10 सेकेंड उसको लगने वाले हैं रुकने में। तो 10 सेकेंड उसको लगने वाले हैं रुकने में, और बाकी टाइम वो कैसा चलता रहा? कांस्टेंट स्पीड पे, कांस्टेंट वेलोसिटी पे। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ रेडी। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ऐसा है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये स्टेशन बी है जहाँ पे 20 सेकेंड का हॉल्ट था। पक्का? गुड। तो पार्ट 1 तो खत्म हो गया, क्वेश्चन का ग्राफ मिल गया। अब बचा पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या फाइंड करना है? व्हाट आर यू सपोज टू फाइंड इन पार्ट 2? डिस्टेंस पूछा है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी टू सी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी टू सी, तो डिस्टेंस पूछा है आपको। सो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो? एरिया। ग्राफ से कैसे फाइंड करते हो? एरिया। कैसे फाइंड करते हो? एरिया। एक काम करते हैं, इसको दो देता हूं मैं सम पॉइंट डी, इसको देता हूं ई, इसको देता हूं एफ, इसको देता हूं जी। तो मुझे बताओ ए से बी तक डिस्टेंस कितना होगा? ए, डी, ई, और ये B1 पॉइंट था। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए, डी, ई और B1। और बी से सी कितना होगा? B2, F, G,
सी। तो डिस्टेंस 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 फ्रॉम कौन सा स्टेशन, ए स्टेशन, कौन से स्टेशन तक, बी स्टेशन तक, इस एरिया ऑफ ए डी ई बी वन, ए डी ई बी वन। अभी मुझे एक्सपेक्टेड है कि तुमको पता होना चाहिए सब। एज ऑफ ट्रेपेजियम, इट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड इज ए बी वन एंड डी ई। तो ए बी वन एंड डी ई इंटू हाइट, हाइट है ये, इसको भी कुछ नाम दे देंगे, इसको डी डैश बोलते हैं, डी डैश। तो डी डी डैश, डी डी डैश। व्हाट इज ए बी वन, ए से बी वन कितना है, 240, 240 प्लस डी ई कितना है, इधर से 10 निकाल लिया, इधर से 10 निकाल लिया। अरे 240 में से 20 निकाल लो ना, कितना हो गया, 220। और व्हाट इज डी डी डैश, 20। तो ये कितना हो गया, 460 बाई 2 इंटू 20, मतलब कितना हो गया पता है, 4600 मीटर, मतलब 4.6 किलोमीटर। ठीक भी है, मेट्रो स्टेशन तो हम लोग 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा तो लगाएंगे ना, कि मेरे घर से निकल के सामने वाले चौक पे जाना है, मैं लगा दिया मेट्रो, नहीं ना। 4.5 किलोमीटर इज अ गुड वैल्यू, 4.6 किलोमीटर। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ता है, नहीं तो फिर जो भी वैल्यू है लिख दिया। डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी इज एरिया ऑफ बी टू एफ जी सी, बी टू एफ जी सी, which is half sum of parallel sides, sum of parallel side B to C और FG, B to C plus FG into height, ये F है ना, इसको F डैश बोल देता हूँ, तो F डैश, this is equals to half, what is B to C, 180, क्योंकि उसको 180 सेकंड लगे थे ना, उसमें से 180 सेकंड में से पहले 10 सेकंड एक्सेलरेशन था, आखिरी 10 सेकंड रिटार्डेशन था। तो ये जो तुम्हारा आया ना एफ जी, ये कितना आया 160, और ये कितना है 20 है, बराबर है, सही है। हाफ, व्हाट इज 120, 340 इंटू 20, मतलब पता है कितना है, 3400 मीटर, मतलब 3.4 किलोमीटर। बराबर, ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। तो व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी विल बी ए टू बी प्लस बी टू सी। व्हाट इज ए टू बी, 4.6, व्हाट इज बी टू सी, 3.4। तो टोटल 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब 8000 मीटर। क्या दिया आंसर, 8, हाँ 4.6 और 3.4, हाँ ठीक है, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर निकाल लिया हमने।